और आज मैं उपदेश के रूप में, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे जो असेंबलीज ऑफ गॉड संस्था है, हमारा असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च जो है ऑर्गेनाइजेशन, या हमारा विश्वास जो है, उस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ, जिसमें कि हम लोग अच्छी तरह से जाने कि हम लोग कौन है और क्या करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरत है। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं हमारा विश्वास क्या है, क्या हमारा चाल चलन होना चाहिए, किस तरह से रहन सहन होना चाहिए, हमारा बाइबल में हमारा विश्वास क्या है। इस पर विश्वास करना बहुत ही ज़रूरत है। और हम लोग खासकर हम लोग जो ये असेंबलीज ऑफ गॉड में है, हम लोग अपने आप को कहते हैं पेंटिकॉस्टल चर्च। क्यों हम लोग कहते हैं पेंटिकॉस्टल? मैं इस पर कुछ आज प्रकाश डालना चाहता हूँ, जिसमें कि हम लोग अच्छी तरह से जाने और उसी तरह से अपना जीवन को निर्वाह करें। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद दे परमेश्वर को इस शुभ अवसर के लिए। पिता यीशु के नाम से हम बहुत ही कृतज्ञ हैं कि आज हम यहाँ पर आ सकते हैं, इस जगह पर, और तुम्हारी उपस्थिति के आदर करते हैं और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज उसके द्वारा जो कुछ हम कहेंगे वो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे ज्ञान के लिए और हमारे समझ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दे, यीशु के नाम से, आमीन। हम लोग अपने आप को जो असेंबलीज ऑफ गॉड संस्था है, बहुत ही न्यारा संस्था है और सबसे जोर तोड़ से बढ़ने वाला, द फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च इन द वर्ल्ड टुडे, आज सबसे ज़्यादा। और इसके कारण क्या है, इस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। शुरुआत में मेरे ख्याल से करीब 100 वर्ष से ज़्यादा कुछ लोग जो दूसरे कलीसिया में थे, उनमें एक आत्मिक जागृति आया। वे लोग चाहते थे जानने के लिए कि जो बाइबल में होता था वो क्यों नहीं अभी होता है। और वे लोग बैठकर इसके विषय में जब बातचीत करने लगे, करीब 300 लोग, विश्वासी लोग जो दूसरे चर्च के थे, वे लोग एकत्रित होकर और जो बातचीत किए, तो उन्होंने देखा कि बुक ऑफ एक्ट्स में जैसे शुरुआत जो कलीसिया हुआ था उसमें जो कुछ होता था, उन्होंने कहा क्यों नहीं आज हम लोगों के बीच में होता है। और वे इसके विषय में प्रार्थना करने लगे। और जब प्रार्थना करने लगे तो उन्होंने ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को प्राप्त किया, बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट। और वे अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। और इस कारण से वे लोग एक संस्था को स्थापित किया, दे गॉट टुगेदर, मेड एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनको दूसरे चर्चेस से निकाल दिया गया। वे लोग कहे कि ये लोग गलत हैं, और जो मेथोडिस्ट चर्च और बाकी चर्चेस में जो थे वहाँ से उनको निकाल दिया गया। और ये लोग करीब 300 लोग ऐसे एकत्रित होकर और उन्होंने निर्णय किया कि अच्छा होगा कि हम लोग अपना ओन ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करें। और जब उन्होंने स्थापित किया तो उसने कहा कि इसका नाम रहेगा असेंबलीज ऑफ गॉड, क्योंकि बाइबल में बुक ऑफ एक्ट्स में ये शब्द काम में लाया गया। और उन्होंने उसको लेकर और असेंबलीज ऑफ गॉड नाम रखा। और उसी समय उन्होंने कुछ डॉक्ट्रिन्स स्थापित किया। इसको हम लोग आज कहते हैं 16 फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स ऑफ द असेंबलीज ऑफ गॉड। आप इसके विषय में जानना चाहते हो, मैं उसको आपको दे सकता हूँ। और करीब 16 डॉक्ट्रिन्स जो था, शिक्षा जो था, उन्होंने विश्वास किया। बाइबल में से उन्होंने निकाला कि हाँ इस चीज़ पर हम लोग विश्वास करते हैं, ये विश्वास करेंगे, इसका प्रचार करेंगे। ऐसे ऐसे करीब 16 मुख्य विषय हैं। और वो आज तक बदला नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाइबल में से लिया, प्रार्थना करके परमेश्वर की अगुवाई से लिया। इट हैजंट चेंज्ड द 16 फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स ऑफ द असेंबलीज ऑफ गॉड। दैट हैपेंड मोर देन 100 years ago। इसलिए हम लोगों को जानना ज़रूरत है। मैं आज पूरा फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स जो है हमारा, उस पर नहीं बातचीत करूँगा, लेकिन मैं आज कुछ बताना चाहता हूँ जो कि हमारे लिए ज़रूरत है। ये है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा, बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट। इसके विषय में हम लोगों ने कई बार बातचीत किया। और जो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल एम्फेसिस के समय आए थे, पहला रोज़ जो मैंने बताया था, यही बात मैंने बताया था पेंटिकॉस्ट के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में।
और मैं चाहता हूँ आज फिर से वही बात बताने के लिए जिसमें कि हम लोग अच्छी तरह से जाने क्यों हम लोग ये बातचीत करते हैं कि तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना ज़रूरत है, अन्य अन्य भाषा में बात करना ये क्यों है, क्या है और किस लिए हमारे पास है। हम इस पर विश्वास करते हैं। बाइबल से हम लोग सीखते हैं कि हम लोग जानते हैं परमेश्वर ट्रिनिटी, या हिंदी में हम लोग कहेंगे त्रिएक, परमेश्वर सर्वशक्तिमान, यीशु मसीह मुक्तिदाता और पवित्र आत्मा जो हमें अभिषेक करता है, हमें हमारे जीवन के लिए और हमारे रहने के हमारे जीवन के लिए और हमारे कार्य के लिए, फॉर लाइफ एंड सर्विस। ये तीन चीज़ जो है वो बहुत ही मुख्य है। और हम लोग जो असेंबलीज ऑफ गॉड में हम लोग ज़्यादा दबाव करते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा बहुत कुछ होता रहता है। और अगर हम देखेंगे बाइबल से हम लोग सीखेंगे कि यीशु मसीह ने इसके विषय में बताया था, भविष्यवाणी किया था। लेकिन उससे पहले अगर पुराने नियम में देखोगे तो बुक ऑफ जोएल में और एक दो जगह पर और आप देखोगे कि भविष्यवाणी हुआ था कि अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा आएगा और लोग अन्य अन्य भाषा में बात करेंगे। लेकिन मैं जाता हूँ यहाँ पर यूहन्ना ने क्या कहा था मैथ्यू की किताब में, अगर 3रा अध्याय में आप पढ़ोगे, आप पढ़ सकते हो उसके विषय में। तो वहाँ पर यूहन्ना ने कहा कि एक मेरे पीछे आ रहा है जो यीशु मसीह है, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ लेकिन वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में और आगे कहा था कि जॉन चैप्टर 14 में, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हारे लिए मैं एक और सलाहकार, एक और मददगार को भेजूंगा, सेंड अनदर कंफर्टर तुम्हारे लिए, और जो तुम्हारे साथ में रहेगा हमेशा के लिए। फिर उसने कहा था कि मेरा जाना बहुत ही ज़रूरत है, मेरा जाना बहुत ही ज़रूर। जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, चेलों से बातचीत किया और उसने उनको बताया कि मेरा यहाँ से चला जाना बहुत ही ज़रूरी है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि जब मैं चला जाऊँगा, क्योंकि जब मैं चला जाऊँगा तो मैं पवित्र आत्मा को भेजूँगा जो तुम्हारे साथ में, तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए। तो हम लोग क्या देखते हैं शुरुआत में, अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे चेलों के विषय में जो यीशु मसीह के साथ में, याद रखना 3 वर्ष तक वे लोग यीशु के साथ में थे, रोज उसके साथ में वे बातचीत करते थे, रहते थे। लेकिन जब यीशु मसीह उनको बताया भी था कि उसको क्रूस पर मरना है, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया और उसके न्याय वगैरह हुआ, तो जितने चेले लोग थे वे सब भाग गए थे, कोई नहीं वहाँ पर रहा, कोई उसको मदद करने वाला नहीं था, सब चले गए थे। और यीशु मसीह को हम लोग जानते हैं क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा वहाँ पर और उसको कब्र में रखा गया। तीसरे दिन बाद वो फिर जी उठा। जी उठने के बाद बाइबल में बताता है कि वो 40 दिन तक अपने चेलों के साथ में मिलता जुलता था। वे लोग विश्वास किए, वे लोग उसको देखे, उससे रिश्ता रखे कि वो यीशु मसीह हैं। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उनको फिर से इस पवित्र आत्मा के विषय में शिक्षा दिया। हम लोग चाहते हैं बुक ऑफ एक्ट्स में देखें, चैप्टर 1 वर्स 4 में अगर हम लोग पढ़ेंगे, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 4 से, तो कैन वी हैव इट टू देम, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। और उनसे मिलकर, यानी यीशु मसीह जब उनके पास आया, उनसे मिला, चेलों से मिला, उन्हें आज्ञा दी कि जेरूशलम को छोड़कर परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। ऑलराइट, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में से बपतिस्मा दिया है एक्सक्यूज मी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। नेक्स्ट वन वर्स 6। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा,
उन समयों या कालों को जानना जिनके वो पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। और आगे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से इन शब्दों को कहा। जब प्रेरितों के साथ में वो मिला, मृत्यु से जब जो वो जी उठा, उनके साथ में मिला और उनसे बातें चीतें किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में जब मैथ्यू में आप पढ़ोगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको ये ऐलान दिया था, ये हुक्म दिया था कि जाओ सारे दुनिया में प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, वो बताता उनसे कि तुम कहीं नहीं जाओ, लेकिन जाओ यरूशलेम में ठहरो। और वो इनको ये बताया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था ये लोग इस काम को नहीं कर पाएंगे जो उनको बताया गया था। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि वे लोग गए और प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर और यरूशलेम में जाकर वे इकट्ठे होकर उससे पूछा, माफ़ करना, बस 7 में उसने उनसे कहा, तुम समयों या कालों को जानना जिनके पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह होंगे। इससे पहले उसने उनको बताया था कि जाओ सब जगह, और चेले लोग नहीं जा पाए थे। वे लोग डर गए थे जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, जब यीशु मसीह को मारा गया। वे लोग भाग गए, छिप गए थे सभी जगह पर। वे लोग नहीं काम कर पाए जो उनको बताया गया था। तो प्रभु यीशु मसीह जब उनसे मिला तो उनसे बताया, जाकर तुम यरूशलेम में ठहरो। ये उसका वचन था जो प्रॉमिस कि गो एंड वेट इन जेरूशलम, और कमांड, प्रॉमिस और कमांड दोनों चीज़ यहाँ पर है इस भाग में जो हम लोगों ने पढ़ा। उसका प्रतिज्ञा कि तुम जाओ वहाँ पर ठहरो, तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, तब वहाँ से तुम जाकर सभी जगह पर ना। वर्स 8 जो है वो बहुत ही खास वर्स है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यही काम उनको दिया गया था शुरुआत में। मैथ्यू चैप्टर 28 में हम लोग पढ़ेंगे, जाओ सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो, लेकिन ये लोग काम नहीं कर पाए। और यहाँ पर वो कहता है, जो कुछ मैंने प्रतिज्ञा किया था वो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। 2 काम, सामर्थ्य पाओगे सेवा के लिए और प्रचार के लिए। तब वो कहता है सही में, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम जाओगे सब जगह पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए, क्योंकि उनको वो सामर्थ्य मिलेगा, वो हिम्मत मिलेगा इस काम करने के लिए। चैप्टर 2 में हम लोग देखेंगे, चैप्टर 2 में वर्स 1, चैप्टर 2 वर्स 1 में हम लोग, चैप्टर 2 वर्स 1, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारी घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। और वर्स 3, वर्स 5, वर्स 4, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये वायदा जो था वो पूरा हुआ उस दिन, पेंटिकोस्ट के दिन, जब यीशु मसीह ने उनसे बताया जाओ यरूशलेम में ठहरो। वे लोग गए, चेले लोग गए यरूशलेम में, एक ऊपरी कमरा में जाकर, और वहाँ पर ठहरे और ठहर रहे थे इसके लिए कि क्या होगा। 10 दिन तक वे वहाँ ऊपरी कमरा में थे, प्रार्थना कर रहे थे, बहुत कुछ वे लोग किए जो कुछ उनको करने को था। और 10 दिन के बाद 50वें दिन, 50th day from the day he rose, 40 days तक वो चेलों के साथ में था। चेले लोग गए ऊपर कमरे में 10 दिन तक, 50 दिन हो गया, 50th day।
और 50th डे ये वर्स जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, पेंटिकोस्ट का दिन 50वां दिन था, ये यहूदियों का एक त्योहार का समय था। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, सब चेले एक जगह 10 रोज से इकट्ठे थे। और फिर अचानक क्या होता है, बड़ा आंधी की आवाज़ सुनाई देता है और सबके ऊपर आता है, उस घर में गूंज उठता है। और फिर क्या होता है कि सबके ऊपर आग के लपटे आ जाते हैं, सबके सर के ऊपर छोटे छोटे आग के लपटे आते हैं। और फिर क्या होता है, सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये एक बहुत ही आश्चर्य और आधुनिक घटना था, कभी हुआ नहीं था, लेकिन परमेश्वर का प्रतिज्ञा पूरा हुआ, क्योंकि उसका काम पूरा होने को था कि सुसमाचार प्रचार किया जाए। और जब ये हुआ तो क्या होता है कि ये जो अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे, ऊपरी कमरा में सोचो 120 लोग एकत्रित थे, ये लोग प्रार्थना कर रहे थे। और जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया तो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और जानते हो एक चीज़ और हमें याद करना ज़रूरत है कि जेरूशलम में त्योहार था उस समय, ये पेंटिकोस्ट, फेस्टिवल ऑफ पेंटिकोस्ट था, और कुछ कुछ त्यौहार उनका इस समय होता था। और वे लोग चाहते थे, जो यहूदी लोग चाहे कहीं पर भी रहे, वे लोग आते थे जेरूशलम में इस त्यौहार को मनाने के लिए, तरह तरह के त्यौहार मनाने के लिए। तो जेरूशलम कचाकच भरा हुआ था, बहुत से लोग वहाँ पर थे, जगह जगह से आए थे वे लोग उस मंदिर में जाकर, जो उनका खास मंदिर था, वहाँ पर अपना जो प्रार्थना वगैरह था करने के लिए, जो कुछ उनको करने को है। और ये त्यौहार के समय जो कुछ वे लोग करते हैं। तो ये पेंटिकोस्ट का दिन 50th डे, 50वें दिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50th डे, पेंटिकोस्ट डे, ये लोग सब एक जगह पर थे, 120 लोग एक जगह पर थे, प्रार्थना कर रहे थे। और अचानक क्या होता है, ये घटना हुआ जो हम लोगों ने पढ़ा, हवा आया जोर से, आंधी की तरह, उनके ऊपर आग के लपटे, और वे अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा जब उन्होंने आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। ये बहुत ही आधुनिक घटना था। और ये आवाज़ जो हुआ यहाँ पर ऊपरी कमरा में, और वह लोग जब नीचे से उतर कर आए तो बहुत भारी भीड़ वहाँ पर एकत्रित हो गया। जो यहूदी लोग थे वे लोग सब आए वहाँ पर सुनने के लिए, क्या हो रहा है, ये क्या आवाज़ है यहाँ पर, ये क्या बातचीत हो रहा है। और वे लोग देखे 120 लोग यहाँ पर बात कर रहे थे और परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे, और हजारों लोग आकर देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। कुछ लोग कहे ये पागल लोग हैं, कुछ लोग कहे कि नशेड़ी हैं, दारू पीकर तमाशा कर रहे हैं, कुछ लोग और अन्य अन्य बुरा भला उनके विषय में कहने लगे। तो ऐसे जब हो रहा था तो पतरस ने सुना ये सब चीज़, वो खड़ा होकर और वहाँ पर एक प्रचार किया। उसने कहा ये वो नहीं है जो तुम समझते हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, लेकिन ये लोग उस प्रतिज्ञा जो था, जो यीशु मसीह दिया था, जो जोएल के द्वारा मिला था कि अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा दिया जाएगा, ये वो है उसका पूरा होना। प्लीज़, मैं सब नहीं बता सकता हूँ, आप इस अध्याय को पढ़ना, चैप्टर 2 चैप्टर 3 को पढ़ना, आप पतरस के जो प्रचार है उसको पढ़ पाओगे। तो वो कहता है वो नहीं है, लेकिन ये है परमेश्वर का दान। तुमने उस यीशु मसीह को, जिसने परमेश्वर भेजा था हमारे बीच में मुक्तिदाता के रूप में, तुमने उसको मार कर क्रूस पर चढ़ा दिया लेकिन परमेश्वर ने उसको जिंदा किया ना। उसके द्वारा क्या होता है जब उसने इन बातों को कहा तो 3000 से ज़्यादा लोग यीशु मसीह के विश्वासी हुए एक प्रचार के द्वारा। यहाँ पर बहुत ही आधुनिक घटना है। ये पतरस जो भाग गया था, यीशु को जब पकड़ा गया तो वो दूर दूर से जाकर देखता था यीशु मसीह को और भागता था, डरता था। एक को चेला वहाँ पर नहीं दिखाई देता था, चेले लोग भी सब भाग गए थे। लेकिन अभी हम लोग क्या देखते हैं होता है, जब उसने प्रचार किया, पतरस, वो पतरस जो एक लड़की के सामने यीशु के नकार दिया था, एक जो वहाँ के सेवक था,
जब उसने उससे बोला तुम भी उसके साथ में रहा, उसने नकार दिया, मैं नहीं जानता हूँ यीशु मसीह को। वही पतरस 3000 से ज्यादा लोगों के सामने खड़ा होकर और उनको दोष लगाता है कि तुम लोगों ने उसके क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर उसको जिंदा किया और उसके कारण हम लोग आज यहाँ पर है। ये है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। प्रिय लोग, पतरस को ये सामर्थ मिला क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भर गया था। कुछ हुआ वहां पर, वो डरपोक पतरस यहाँ 3000 से ज्यादा लोगों के सामने प्रचार करता था। क्या था? पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। और जब उसने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किया, तब उसने वहां पर सबको बताया कि ये परमेश्वर का दान है। और फिर उसने ये भी कहा कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये जितने लोग विश्वास करेंगे वो उनके लिए है। और उस दिन 3000 से ज़्यादा लोग विश्वासी बने। उनसे कहा ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे बच्चों के लिए है, ये प्रतिज्ञा तुम्हारे बच्चों के लिए है, और जितने आगे चलकर विश्वास करेंगे उनके लिए, सभी लोगों के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। प्रिय लोग, हम लोग आज इसके विषय में बातचीत करते हैं क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ, बाइबल विश्वास करता है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग इस पर विश्वास करते हैं कि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है आज आपके लिए है और मेरे लिए है। असेंबलीज ऑफ गॉड का कार्रवाई जो इतना जोर तोड़ से बढ़ता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च इन द वर्ल्ड, क्योंकि पवित्र आत्मा है कि हम लोग अगुवाई देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और कहीं पर आपको ये नहीं सुनने को मिलेगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर एक मसीह विश्वासी पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करे। और ये तुम्हारे लिए बाइबल में बताया, जब तुम इसके विषय में जानकारी करोगे, खोजोगे, प्रार्थना करोगे, हे परमेश्वर मैं चाहता हूँ इस पवित्र आत्मा, तब वो तुम्हें पवित्र आत्मा को बपतिस्मा देगा और तुम उसके लिए काम कर सकोगे। हम लोगों ने देखा कि उन दिनों में जो चेले लोग थे जगह जगह जाकर सुसमाचार प्रचार किए। और इतिहास में बताता है करीब 5 साल के बीच में उस समय का दुनिया, जहाँ जहाँ पर शहर था, जहाँ जहाँ पर लोग रहते रहे थे, वहाँ पर सुसमाचार प्रचार हो गया। ये लोग जो डरपोक थे, ये लोग जो भाग रहे थे, ये जो सोल्जर्स के सामने से भाग रहे थे, ये डरपोक लोग उन समय करीब 5 साल में उस समय के दुनिया में फैला दिया यीशु मसीह के वचन। उस समय ना मोटर था, ना हवाई जहाज, ना बाइसिकल, ना टेलीफोन, कोई आज के जो साधन है वो हमारे साथ में है उनके पास नहीं था। लेकिन एक ही चीज़ उसमें था, पवित्र आत्मा से मिला जो जोश, पवित्र आत्मा से मिला जो अगुवाई, सामर्थ्य जो उससे मिला कि तुम जाओगे सारे देश में सुसमाचार प्रचार करने के लिए, वो लेकर वे गए जगह जगह पर और सुसमाचार को प्रचार किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम वहाँ से आए, यहीं पर फिजी में अगर देखेंगे, मैंने पिछले सोमवार की रात्रि को जब हमारा फेलोशिप, जब स्पिरिचुअल एम्फेसिस मीटिंग यहाँ पर था, तो मैंने ये बात बताया था। मैंने आज फिर मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से कम लोग वहाँ पर थे और सबको जानना चाहिए कि जो असेंबलीज ऑफ गॉड वर्क है फिजी भर में, उस समय सिर्फ 2 चर्च रहा, फ्लैगस्टाफ चर्च जैसे अभी है वैसे नहीं, पुराना चर्च, और फर्स्ट चर्च जो वहाँ पर रॉबर्टसन रोड में, 2 चर्च रहा। उन दिनों में 1958, 57, 58, 59, 60s में मैं जानता हूँ इसके विषय में क्योंकि मैं वहाँ पर था, उसके भागी में था, 60, 61, 62 उस समय। फर्स्ट चर्च में करीब 2 साल तक 24 आवर्स प्रार्थना हो रहा था, रात भर दिन भर कोई ना कोई वहाँ पर जाता था प्रार्थना करने के लिए। नौकरी में जो थे वे लोग आते थे चर्च में, लंच आवर, जब जब उनको मौका मिले 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा के लिए, कुछ लोग रात भर फ्लैगस्टाफ चर्च में। और यहाँ पर ये लोग प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमारे बीच में उस आग को भेजो, उस पवित्र आत्मा को भेज दो जिसमें कि हम लोग भी आत्मिक जागृति प्राप्त करें। और ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, हम लोग सब मिलकर यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे। और जानते हो क्या, 1963 में एक भारी आत्मिक जागृति हुआ, फर्स्ट चर्च एकदम कचाकच भर गया, वहाँ पर और लोग बैठने के नहीं थे। और जो कैलवरी टेम्पल है 1964 में बना, जिसमें कि एक
भाग जो कैविटी लोग थे एफिशिएंस, वहाँ पर चला जाए, और फर्स्ट चर्च में इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि वहाँ पर सब रहे और तीनों भाषा में वहाँ पर प्रचार होता था, इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश में प्रचार करे, हिंदी में इंटरप्रिटेशन, फिजियन में इंटरप्रिटेशन। तो अलग कर दिया गया, ये कैलवरी टेम्पल बना उस समय, क्योंकि परमेश्वर ने एक आत्मिक जागृति दिया। फ्लैगस्टाफ चर्च एकदम भर गया था, वहाँ पर भी बहुत से लोग आए। और जानते हो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि फ्लैगस्टाफ चर्च खासकर हिंदुस्तानी लोगों के लिए था। ब्रदर बोश ने उस चर्च को बनाया खासकर हिंदुस्तानी लोगों के लिए, और हिंदुस्तानी लोग वहाँ पर भर गए, चर्च में भर गए, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त किए। और जानते हो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजी में कोई एक शहर, आप मुझे बताओ, मैं बताऊँगा आपको, कोई एक शहर जहाँ पर आज असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च है, वो शुरू हुआ जो हिंदुस्तानी लोग फ्लैगस्टाफ चर्च से गए। 4-5 लोग, 4-5 प्रचारक लोग जो वहाँ से आए पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त करके, और कहे हम लोग जाएंगे प्रचार करने के लिए। कोई उनको बताया नहीं कि तुम जाओ और हम लोग पैसा तुम्हें देंगे, तलब देगा, कोई पूछा नहीं कि कितना तलब मिलेगा, कहाँ हम लोग रहेंगे। लेकिन ये जोश आ गया आत्मा के द्वारा कि हम लोग जाकर प्रचार करें। सभी शहर में ये हुआ। मैं जानता हूँ, मैं गया था ताइलेबू में काम शुरू करने के लिए, मैं गया था यहाँ नावुआ में, 1-2 जन के साथ में, जो नावुआ में जो चर्च बना है उसके हम लोगों के द्वारा जब हम लोग गए थे वहाँ पर प्रचार करने के लिए, कोई हम लोगों को वहाँ नहीं भेजा, लेकिन आत्मा के जोश के द्वारा हम लोग गए वहाँ पर और प्रचार करने के, क्योंकि पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का, परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदा समरिया पृथ्वी के कोने कोने पर सुसमाचार प्रचार करोगे। हिंदुस्तानी लोग गए सभी जगह पर प्रचार करने के लिए, बहुत से लोग मुक्ति को प्राप्त किए, बहुत से हिंदुस्तानी लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हुए। मेरा प्रार्थना ये है, और इसलिए मैं ये पवित्र आत्मा के विषय में बताता हूँ, जिसमें कि हमारे में भी जोश आ जाए कि हम लोग भी सुसमाचार प्रचार करें। इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें बचाया, तुम्हें मुक्ति दिया, तुम्हें गंदगी में से, पाप के कामों से, बुरे आदतों से बचाकर यहाँ पर आज लाया। सिर्फ यहाँ पर बैठने के लिए नहीं, इसलिए कि तुम जाकर कहीं पर सुसमाचार प्रचार करो, तुम्हारे द्वारा किसी और को प्रभु यीशु मसीह के प्यार के विषय में वे लोग जान सके। ये हमारा जिम्मेवारी हो जाता है। जब उन दिनों में ये काम सब हुआ, हमारे पास ना मोबाइल फ़ोन नहीं, मोटर नहीं, कुछ नहीं, बस में जाओ, यहाँ से हम जाते थे बस में, ना हुआ सभा वगैरह के बाद तो हम लोग वेट करें 11 बजे रात तक, जब पैसिफिक ट्रांसपोर्ट नेंडी से आता था तो उसमें हम लोग लौट कर आते थे। लेकिन परमेश्वर के काम किया गया क्योंकि पवित्र आत्मा के जोश हमारे में था। और यही चीज़ हम लोग देखना चाहते हैं कि आज भी हम लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करें और परमेश्वर के काम को करें। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हजारों लोग आज नरक को जा रहे हैं क्योंकि हम लोग चूक गए इसमें। फिर मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग जो असेंबलीज ऑफ गॉड का कार्रवाई, जिसे मैं बताया, द फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च इन द वर्ल्ड टुडे। क्यों? क्योंकि हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम जाकर प्रचार करोगे, अन्य अन्य भाषा में बात करोगे और तुम्हारे साथ में चिन्ह होगा, तरह तरह के चिन्ह, आश्चर्यकर्म होगा और लोग चंगाई को प्राप्त करेंगे और तरह तरह के आश्चर्यकर्म होगा। और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे संग में रहूँगा हमेशा। और ये विश्वास को लेकर लोग सिर्फ यहाँ फिजी में नहीं, जगह जगह पर गए सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और आज भी यही सामर्थ लेकर लोग जा रहे हैं और वही सामर्थ आपके भी लिए है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो असेंबलीज ऑफ गॉड का डॉक्ट्रिन्स है उसमें एक 16 है, मैं एक पर 2 पर जल्दी से बताना चाहता हूँ। 7वां जो डॉक्ट्रिन हमारा है, द 7th डॉक्ट्रिन, बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। हम लोग विश्वास करते हैं कि हर एक विश्वासी इसको प्राप्त कर सकता है।
ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हर एक मसीह विश्वासी के लिए है और आपको इसका खोजी करना चाहिए, दिल से इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रतिज्ञा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रतिज्ञा जो पिता के द्वारा मिला, हमें मिला, यीशु ने बताया कि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है वो तुम्हारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसे पिता ने मुझसे बताया मैं तुम्हें बताता हूँ और ये तुम्हारे लिए। ये हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का प्रतिज्ञा है कि हम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा को प्राप्त करेंगे। दूसरा चीज़ उसके विषय में, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में ये है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं था जो वे लोग आश्चर्य करते, उनका रोजाना की चीज़ था। वे लोग अगर देखते थे कोई यीशु का विश्वासी है तो एक सवाल पूछते थे, क्या तुमने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त किया? Have you received the baptism? It was a normal experience. अगर नहीं तो उनके लिए वे प्रार्थना करते थे कि वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त कर दें। ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा दो खास काम हमारे जीवन में होता है और ये आपके जीवन में भी होगा। आपको सामर्थ्य देगा जीवन निर्वाह करने के लिए, एक पवित्र और सुंदर जीवन जो मनुष्य के देखने में भी अच्छा लगता है और तुम्हारे जीवन में भी पवित्रता आता है और परमेश्वर इससे खुश रहता है। जीवन के लिए और सेवा के लिए, फॉर सर्विस। तुम उसके लिए नौकरी कर, उसके लिए काम करना चाहते हो, तुम चाहते हो प्रचार करने के लिए, तुम चाहते हो जाकर संडे स्कूल टीचिंग करने के लिए या कोई काम करने के लिए परमेश्वर के लिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा तो वो तुम्हें जा सामर्थ्य देगा ये सब चीज़ करने के लिए। चाहे कुछ भी हो, कोई भी काम हो, परमेश्वर के लिए जब हम करेंगे, कलीसिया में करेंगे, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा जब हम प्राप्त कर लेते हैं उसको हम लोग और अच्छी तरह से, सुंदरता से और परमेश्वर के महिमा के लिए करेंगे। सो विद दिस कम्स एंड्यूमेंट ऑफ पावर फॉर लाइफ एंड सर्विस। तुम्हें सामर्थ्य मिलता है जीवन निर्वाह करने के लिए, साथ साथ उसके सेवा करने के लिए। फिर इसके साथ साथ क्या होता है कि परमेश्वर हमें बहुत से गिफ्ट्स को देता है जिसके विषय में आप पढ़ सकते हो 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 में। हम लोग उसमें अभी नहीं देखेंगे, लेकिन तरह तरह के गिफ्ट जो है वो हमें मिलता है परमेश्वर के काम करने के लिए। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वो फर्क है मुक्ति से, जो मुक्ति हम लोग पाते हैं। कुछ लोग कुछ कलीसिया में ये बताते हैं कि जब तुमने यीशु पर विश्वास किया तब तुम उस समय पवित्र आत्मा के बपतिस्मा भी प्राप्त कर लिया। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और बाइबल में हम लोग सीखते हैं कि मुक्ति दूसरा चीज़ है, जो सल्वेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। तुम यीशु पर विश्वास करो, पाप से पश्चाताप करो, उसको विश्वास करो कि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, तुम्हारे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, तुम पाप से छुटकारा पा लेते हो, तुम नया जीवन को प्राप्त कर लेते हो, नया जीवन में तुम प्रवेश करते हो। ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करना। वो मुक्ति के बाद जब मुक्ति तुम प्राप्त कर लेते हो, जब अपने पाप से क्षमा प्राप्त कर लेते हो, तब तुम इसके लिए प्रार्थना कर सकते हो, हे परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा दो। और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा हमें परमेश्वर के और नज़दीक ले जाता है, हम उसके और आदर करते हैं, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं और साथ साथ हमारे में एक चाह हो जाता है उसके कार्य करने के लिए, एंड डेडिकेशन फॉर हिज वर्क। और इसके द्वारा हमारा प्रेम जो यीशु मसीह के लिए है और बढ़ते चला जाता है जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर इसके विषय में और जानकारी करना चाहते हो, मैं आपको ये डॉक्ट्रिन्स जो है दे सकता हूँ, आप इस पर विचार करना, ध्यान देना। लेकिन यही मैं आज बताना चाहता हूँ कि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके लिए है और अगर आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करोगे आपका जीवन बदल जाएगा, आपके कार्रवाई बदल जाए, सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि आत्मा आता है तुम्हें अगुवाई करने के लिए। दूसरा चीज़ हम लोग देखें इसे, नंबर 8 जो है वो इंग्लिश में है इनिशियल फिजिकल एविडेंस ऑफ द बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट। कैसे हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला?
हम लोगों ने देखा कि चेले लोग जब बपतिस्मा को प्राप्त किए तो वे लोग अन्य अन्य भाषा में बात किए। वहाँ पर जब वे लोग गए बाहर, हजारों लोग एकत्रित हो गए और ये 120 लोग अन्य अन्य भाषा में बात करते थे। कुछ लोगों ने कहा नशे में है, कुछ लोग कहते पागल लोग हैं, कुछ लोग और कुछ कहे। लेकिन वहाँ पर 14 जाति के लोग थे 14 जाति के लोग जो दूसरे दूसरे देश से आए थे, उनका भाषा और कुछ था। जब उन्होंने सुना इनको तो वे लोग कहे कि ये क्या है कि ये लोग हमारे भाषा में बात कर रहे हैं, कैसे हो सकता है। वे लोग सुने और पहचाने कि ये लोग मेरे भाषा में बात कर रहे। एक चीज़ और उन्होंने कहा कि ये लोग सब गलीली के लोग हैं, गलीली के रहने वाले। कैसे ये लोग मेरे भाषा में बात करते हैं, जो जहाँ कहाँ से आए थे वे लोग ना। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि वे लोग इस बात को कहे क्योंकि गलीली के लोग जो थे वे मछुआ लोग थे, अनपढ़ थे, जैसे हम लोग कहते हैं गंवार लोग ना, लोग कुछ नहीं जानते थे। ये गलीली के लोग अन्य अन्य भाषा में बात करते थे और 14 जाति के लोग, 14 देश के लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने सुना और कहा कि कैसे ये लोग हमारे भाषा में बात करते हैं, और उन्होंने परमेश्वर की महिमा किया। तो प्रिय लोग, जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तो बेकार के कुछ आवाज़ नहीं निकालते हैं, बेकार की चीज़ नहीं होता है, लेकिन ये परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर से, पवित्र आत्मा बातचीत करता है, जो शायद हम और तुम नहीं समझ पाएंगे, परमेश्वर समझता है। और ये एक चिन्ह है, मुख्य चिन्ह है, पहला चिन्ह है जो हमें बताता है कि तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किए हो। तो ये सब चीज़ बहुत ही ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में हम पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप इसके खोजी करो। मंगलवार के रात्रि को हम लोग यहाँ प्रार्थना करेंगे। आप चाहते हो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए, जरूर से आओ। मंगलवार के रात्रि को हम लोग खासकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपको समय निकालना होगा। जब हम लोग फ्लैग स्टाफ में थे, मैं बताता हूँ ये सब बात क्योंकि आपको जानना ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी जैसे रोज बरोज प्रार्थना हो रहा था। हमारा मुख्य समय था प्रार्थना करने के 4 बजे सवेरे। चर्च के लोग आ जाते थे चर्च में 4 बजे प्रार्थना करने के लिए। और जिस दिन मैंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त किया वो था 4 बजे सवेरे, सोमवार के 4 बजे सवेरे। एक बहुत आधुनिक घटना मेरे जीवन में जो मुझे बिल्कुल बदल दिया, और वो आपको भी बदल सकता है अगर आप विश्वास करके समय निकालकर आकर प्रार्थना करोगे और मांग करोगे, हे परमेश्वर मैं चाहता हूं इस आत्मा को, और वो आपको देगा। और आप पवित्र आत्मा प्राप्त करके अन्य अन्य भाषा में बात करके उसके एक सेवक बन जाओगे। परमेश्वर के प्रशंसा और महिमा होगा। प्रिय लोग, आज मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपने इस जो खास चीज़ है हमारे कलीसिया का, बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट, हम लोग कहते हैं, हम लोग पेंटिकॉस्ट हैं। ये पेंटिकॉस्ट के दिन उन्होंने बपतिस्मा को प्राप्त किया। पर पेंटिकॉस्ट जब हम लोग कहते हैं कि मैं एक पेंटिकॉस्टल विश्वासी हूँ, तो तुम ये अंगीकार करते हो कि मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में, और साथ साथ अन्य अन्य भाषा में बात करना जो हमारा चिन्ह है। जब हम लोग ये विश्वास करते हैं तो हम लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं एक पेंटिकॉस्टल क्रिश्चियन हूँ, मसीह विश्वासी हूँ, पेंटिकॉस्टल विश्वासी, क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किया। सवाल ये आपके साथ में, क्या आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया? प्रिय लोग, अगर नहीं प्राप्त किया है इसके खोजी करो। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ में खड़े हो जाओ। बहुत ही संक्षिप्त में मैं बताया हूँ आपको पवित्र आत्मा के विषय में। आप चाहते हो जीवन के लिए सामर्थ्य, रहने के लिए एक अच्छी चाल चलन के लिए सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा, ठीक है, ज़रूरत है। आप चाहते हो उसके सेवा करने के लिए, चाहे कुछ भी हो, जैसे भी सेवा करना चाहते हो, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की बहुत ही ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब प्रार्थना करें इस समय। इसके विषय में और जानकारी करो, आप आकर मुझसे बातचीत कर सकते हो। मंगलवार के रात्रि को आओ, हम लोग इसके विषय में और बातचीत करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि आप आकर यहाँ पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त, आपको समय निकालना पड़ेगा। चाहे मंगलवार के रात में आओ या तुम हफ्ता में कोई एक रोज़ यहाँ पर आकर प्रार्थना करना चाहते हो, तुम आ सकते हो। यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए जगह खोला जाएगा कि जिसमें कि तुम आकर यहाँ पर प्रार्थना कर सकते हो। तभी होगा जब आप दाम दोगे, समय निकालोगे,
मांग करोगे, भूखे प्यासे हो जाओगे, पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना के जवाब देगा।